हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीटी चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक में कहां पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है, कहां पर एक सपोर्ट है, किस लेवल के ऊपर निफ्टी अगर रहता है तो एक बड़े मूव के लिए रेडी होगा, या फिर किस लेवल के नीचे क्लोज करता है तो आपको एक करेक्शन और देखने को मिल सकता है। सो सब पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि मंडे के लिए आपके लेवल कौन से है, कहां पर आपको बाइंग करना है, कहां पर आपको सेलिंग करना है, कहां पर आपका रेजिस्टेंस लेवल है, कहां पर आपका सपोर्ट लेवल है, और वो 4 स्टॉक भी डिस्कस करेंगे जहां पर आप एफएनओ कर सकते हैं विद टेक्निकल चार्ट पैटर्न। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में ये आपको एक लोअर लो पैटर्न देखने को मिल रहा था, राइट। कहीं ना कहीं इस लोअर लो पैटर्न का ब्रेकआउट हमको इस लेवल के आसपास मिला है, राइट। सो मार्केट ने क्लोज किया, इसके ऊपर सस्टेन किया, अब आपको एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, फ्लैग, राइट, एंड पोल पैटर्न, राइट। कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, राइट। बड़ा ब्रेकआउट आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मिला है, ओके। सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोज किया है। लास्ट टाइम इस लेवल के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की थी, बट कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट ने एक करेक्शन दिया, राइट। अगर निफ्टी इस वीकेंड में इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है या फिर कोई भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं करता तो निफ्टी एक बड़े मूव के लिए तैयार होगा, राइट। नहीं तो निफ्टी में एक पैटर्न और देखने को मिल सकता है आपको, विच इज राइजिंग चैनल पैटर्न, राइट। ये आपका एक पैटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ से करेक्शन लिया है तो निफ्टी कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर इस लेवल पर आ सकता है, विच इज नियर अबाउट 24,000, राइट। अगर इस लेवल के आसपास मिलता है तो कहीं ना कहीं फिर आपको बाइंग के लिए जाना है, राइट। सो दो सिनेरियो यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, आइदर आपका निफ्टी एक राइजिंग चैनल बनाएगा, ओके, या फिर निफ्टी इसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट लेगा, राइट, विच इज रेजिस्टेंस लेवल पहले था, अब एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है, ओके। सो नेक्स्ट जो ट्रेडिंग वीक होगा वो डिसाइड करेगा कि निफ्टी एग्जैक्टली करना क्या चाहता है, आइदर नीचे 24,000 तक आएगा या फिर इसी लेवल पर सपोर्ट बना के आराम से आपको एक नया हाई दिखा सकता है, विच इज नियर अबाउट 24,800 टू 25,000, राइट। फिर आपको वेट करना है, या तो राइजिंग चैनल पे एक बॉटम मिल जाए हमको यहाँ पर इस लेवल पे, या फिर निफ्टी इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करके एक बड़ा मूव दे दे, राइट। सो कल के लिए आपके कहां पर बाइंग लेवल है, कहां पर सेलिंग लेवल है, और मार्केट फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन ओपन होने पर आपको क्या करना है ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, राइट, तो नियर अबाउट इस लेवल के आसपास ही ओपन होगा, राइट। आपको बस ऑब्जर्व करना है कि इस लेवल के नीचे अगर रेड कैंडल बनाता है तो आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है, वहीं इस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल बना के क्लोज करता है तो आपको बाइंग के लिए प्लान करना है। वहीं अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो ऑफकोर्स इस लेवल के ऊपर ही ओपन होगा, राइट। सो अब अगेन आपको यही ऑब्जर्व करना है, क्या ये सस्टेन कर पाता है इस लेवल के ऊपर, सस्टेन करता है तो बाइंग के लिए जाइएगा, अगर सस्टेन नहीं कर पाता और इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो आपको सेलिंग के लिए ही प्लान करना है। तीसरा आपका है गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग में आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ कहीं पर गैप डाउन होता है तो आपको वेट करना है सपोर्ट लेवल का, बाइंग आपका इसी लेवल से होगा, राइट, एंड सेलिंग आपका इसी लेवल से होगा, आपको बीच में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, ओके। तो आपको फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन में क्या करना है ये क्लियर हो चुका है। बाकी ये जो लेवल है ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको लगा के रखने हैं अपने चार्ट पे, ओके। एंड जो 4 स्टॉक है एफएनओ के लिए, उसमें जो सबसे पहला स्टॉक है वो है एलटी फाइनेंस, नियर अबाउट अपने ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन देखने को अवश्य मिलेगा, राइट। अगर यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है तो आपको प्लान करना है सेलिंग का, राइट। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो आपको बाइंग के लिए प्लान करना है टिल दिस लेवल, ओके। अगर सेलिंग होती है इस लेवल पे आता है तो चैनल के बॉटम पे आपको बाइंग के लिए ही जाना है, इस लेवल पर बाइंग करना है। अगर यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बनती है तो सेलिंग करना है, और इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो बाइंग के लिए ही जाना है। दूसरा स्टॉक है आपका अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, राइट। अगर ये रिटेस्ट करता है तो आप वेट करिएगा इस ट्रेंड लाइन का, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, राइट। सो आप इस ट्रेंड लाइन का वेट कीजिएगा, राइट। अगर इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो आपको बाइंग के लिए ही प्लान करना है, अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। तीसरा स्टॉक है आपका लुपिन, ओके। लुपिन भी आपका अगर देखोगे तो थोड़ा सा चार्ट पैटर्न पीछे जाके देखोगे तो यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है, राइट। यहाँ पर आपका एक सेलर जोन है, ओके। अगर इस सेलर जोन के आसपास एक और रेजिस्टेंस लेता है, राइट, इस लेवल पे आपका एक और रेजिस्टेंस होता है और 5 मिनट पे एक रेड कैंडल बनती है तो आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है। बाइंग आपका चैनल के बॉटम से ही होगा, ठीक है ना, यहाँ पर आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। एंड इस लिस्ट में जो लास्ट स्टॉक है वो है आपका भारतीय एयरटेल। अगेन आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एंड एक सपोर्ट के साथ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है। कल इसके ऊपर अगर क्लोज करता है, राइट, इस 5 मिनट की कैंडल, तो आपको बाइंग के लिए प्लान करना है। बट याद रहे कि आपका जो लेवल होगा 1916 का होगा, इसके ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है तो अगेन ये रिजेक्शन लेके इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आ सकता है, राइट। सो क्लोजिंग पे ही आपको यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करना है, राइट। सो फिलहाल आपके 4 स्टॉक हैं, एल&टी फाइनेंस, अरविंदो फार्मा, लुपिन एंड भारतीय एयरटेल। सो इन 4 स्टॉक को आपको अपने नजर में बना के रखना है फॉर एफएनओ, एंड जो लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसी लेवल पे आपको ट्रेड करना है, चाहे आपका ब्रेकडाउन हो चाहे आपका ब्रेकआउट हो, राइट।